नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 4 ऐसे दिग्गज कंपनी के बारे में, जो चारों के चारों ही मोनोपोली बिज़नेस करते हैं, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और चारों ही चारों स्टॉक आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट में मिला है। इतना अच्छा खासा मौका शायद आपको दोबारा नहीं भी मिल भी सकते हैं, मगर इस तरीके से अच्छा खासा मौका अभी फ़िलहाल के लिए जो मिला है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज बात करूँगा चारों कंपनी के बारे में। देखिए मोनोपोली बहुत सारे कंपनीज़ है, मैं यहाँ यहाँ से चारों कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए 1 साल के अंदर 40% तक डिस्काउंट में आपको दे रहा है। मतलब 40% तक गिर चुके हैं और इस 40% गिरने के बाद जितने सारे दोस्त टॉप लेवल में बाय करके रखे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और जितने सारे दोस्त अभी तक निवेश नहीं किया है, वो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। एक भी स्टेप मिस क मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको बहुत सारे चीज़ मतलब आप मिस कर जाएँगे और आप अच्छा खासा स्टॉक को मिस भी कर जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा वो मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है जो इंडिया के ऊपर राज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी राज करेगा। तो उस चारों कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हो तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर जॉइन हो जाइए और इंटरडे लेवल में काम करिए। साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आप हमारा लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इंटरडे लेवल का हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे आपको जॉइन होने का मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के चारों स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली जो कंपनी वो है कैम्स। देखिए कैम्स के बारे में बात करूँगा तो कैम्स एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है। तो कैम्स का काम क्या है? जितने सारे म्यूचुअल फंड है उसको क्लियर मेंबर्स जो है वो कैम्स करते हैं। मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड आपको क्लियर करना है और उसका टोटली काम मतलब कैम्स करते हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट करते हैं। तो इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है क्योंकि इसी के साथ म्यूचुअल फंड को जुड़े रहना होगा और म्यूचुअल फंड के क्लियर करने के लिए इसी के पास सारे के सारे फाइलिंग जमा करना होगा। तो ये जो कंपनी है, पहली बता दूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,000 करोड़, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। पहली बता दूँ स्मॉल कैप क्या मतलब आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, मगर मोनोपोली बिज़नेस करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कंपनी का जो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है आप देखेंगे तो कैम्स का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो करीबन-करीबन यहाँ पे 34 से 40% तक, 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में आप टॉप लेवल में से देखेंगे, देखिए टॉप लेवल से आप देखेंगे तो करीबन 40% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए 40% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो 40% गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है। इस गिरावट का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो देखिए कंपनी के बारे में डिटेल्स में आपको बता दूँ, तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही शानदार और जबरदस्त है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 0, कोई भी कर्जा नहीं है, 0 डेप्थ है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अब क्यों नहीं बन रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो बहुत पुराना निवेशक हूँ, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ। तो देखिए एनुअली जो इनकम है वो 219 करोड़ का टोटल यहाँ पे टोटल इनकम किया है। कंपनी इतना छोटा होकर भी हाथ में कैश देखिए 200 करोड़ का कैश है। अर्निंग पर शेयर देखिए ₹56 अर्निंग कर रहे हैं। पर शेयर में ₹56 अर्निंग मतलब कोई खराब ही नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे जबरदस्त शानदार लग रहा है। तो देखिए प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग नहीं है, मगर आप देखेंगे तो बाकी सारे के सारे इन्वेस्ट आप देख लीजिए बाकी सारे के सारे इन्वेस्टर एफआईएस 30%, डीआईएस कितना 13%, पब्लिक कितना 13% और प्रोमोटर 23%। हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो कंपनी अभी तक 1 साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर कंपनी 31% का रिटर्न दिया, और भी ज़्यादा रिटर्न था। अभी फिलहाल के जो 40% रिकवरी हुआ तो इसलिए रिटर्न थोड़ा-सा कम हो गया। तो आप मोनोपोली बिज़नेस करने वाला ये नंबर 1 कंपनी है, तो इसके ऊपर आप स्टडी ज़रूर करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और दूसरा जो कंपनी वो है एमसीएक्स। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जितने सारे कमोडिटी डेरिवेटिव का काम होते हैं, मतलब आप सिल्वर, गोल्ड, निकेल, कॉपर, क्रूड ऑयल के ऊपर काम करते हैं, जो फ्यूचर के काम करते हैं, मतलब जो डेरिवेटिव का काम करते हैं, उसी का एक्सचेंज है ये। तो इंडिया का सबसे नंबर वन का डेरिवेटिव का एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का नंबर 1 एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के ऊपर भी आपको बना रहना चाहिए क्योंकि एमसीएक्स भी देखिए ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी भी 40% डिस्काउंट में आपको शेयर अभी मिल रहा है क्योंकि 40% तक गिरावट हो चुके हैं।
यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का पीए रेशियो थोड़ा-सा हाई लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। डेब्ट ऑफ इक्विटी 0 मतलब कंपनी के पास डेब्ट भी नहीं है। ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। 1 करोड़ का डेब्ट, छोटा-मोटा डेब्ट है। कंपनी का एनुअली इनकम 225 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में है। कंपनी का प्रोमोटर कुछ भी नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर से 28 रुपीज़ पर शेयर में अर्निंग दे रहा है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी आपको 1 साल में देखिए 12% नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 40% तक रिकवरी हो चुका है तो इसलिए नेगेटिविटी इश्यू थोड़ा-सा रहेगा। मगर 3 साल में देखेंगे 23%, 5 साल में 4%, ये तो बहुत ज़्यादा था। अभी रिकवरी हुआ था 14% इसलिए थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हो गया। देखिए इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, उसको सुनने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप अच्छा खासा एक पैसा कमा पाएँगे इस सारे स्टॉक से। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर तो नहीं है, इसलिए देखिए एफआईज ने माल उठाया 31%, डीआईएस ने 46% और पब्लिक ने 22%। ओवरऑल बात करूँ इंस्टीट्यूशन तगड़ा माल उठा के रखा है इस कंपनी के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको मुझे लगता है बने रहना चाहिए क्योंकि 40% का रिकवरी यहाँ पे हो चुके हैं, तो अच्छा खासा एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो थर्ड कंपनी है वो सबसे ज़्यादा मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है, वो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 63,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए पीई रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में लग रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में काम कर रहा है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो भी देखिए क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, खुद ही इंडस्ट्रीज है क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, अकेला ही मार्केट में लीडर है। तो कंपनी के देखिए एनुअली जो इनकम है 190 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। कंपनी के पास जो डेब्ट है वो भी कम है। देखिए मैं गवर्नमेंट कंपनी को ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी में देखता रहता हूँ कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेब्ट लेके बैठे हुए रहते हैं। मगर एक आईआरसीटीसी कंपनी है जिसका आप डेप्थ देखिए कितना डेप्थ है एकदम ना के बराबर 0.07% का डेप्थ मतलब डेप्थ फ्री भी आप बोल सकते हैं इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से कंपनी का हाथ में जो कैश है टोटल 170 करोड़ का कैश है ईपीएस अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है 6.92 रुपीज का पर शेयर में अर्निंग हो रहा है तो इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी किस देखिए कंपनी 1 साल तक अभी नहीं हुआ तो इसलिए कंपनी 104% तक रिटर्न दिया 1 साल हो चुके हैं अभी भी 5 साल नहीं 3 साल नहीं हुआ तो 104% का रिटर्न 1 साल के अंदर दे चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रोमोटर के पास पहले तो 87% होल्डिंग था, अभी 67% होल्डिंग है। एफआईएस ने, डीआईएस ने ज़्यादातर माल उठा के रखा। हाँ, अभी पब्लिक के पास ज़बरदस्त माल है। देखिए पहले इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा माल था। अभी धीरे-धीरे वो बेचे देखिए अब देखिए 10% 11% होल्डिंग था, अभी वो 4% हो चुके हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन माल बेच चुके हैं क्योंकि उसका अच्छा खासा पॉकेट भर चुके हैं क्योंकि 200-300% का रिटर्न दे चुके हैं कंपनी। तो इतना शानदार कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको बना रहना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो शेयर टॉप लेवल से देखेंगे तो करीबन 30 टू 40% तक 40% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद जो कंपनी का नाम बताऊँगा वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो आईईएक्स जिसका नाम मैं बहुत बार ले चुका हूँ, बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ये भी एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है और जितने सारे पावर एक्सचेंज कंपनी है, जितने सारे पावर सेक्टर है, जितने सारे एनर्जी सेगमेंट है, उसी का एक्सचेंज है। मतलब इसी एक्सचेंज के माध्यम से उस पावर सेगमेंट को काम करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का छोटा-मोटा मत समझिए क्योंकि कंपनी 19,000 करीबन 20,000 करोड़ बन बनने वाले हैं। तो मैं इस कंपनी को जब से स्टडी कर रहा हूँ तब ये 14,000 करोड़ था। तो कंपनी देखिए इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 23 है, अच्छा खासा है। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 213 करोड़ है। कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री आप बोल सकते हैं क्योंकि 10 करोड़ का कर्जा है। कंपनी देखिए फेस वैल्यू 10 ₹1 है क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट किया नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको करीबन-करीबन 30,000 के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो अ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 3000 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कितना शानदार 59 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंपनी के पास जो कैश है वो 288 करोड़ का कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.18 रुपीज़ है। खराब अर्निंग पर न नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ, कंपनी 3 साल में आपको 59% होल्ड रिटर्न दिया, 1 साल में तो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। कितना शानदार रिटर्न, इतना रिटर्न अगर मिल जाते तो
हर कोई इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दबाकर माल उठा के रखा है। आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर यहाँ पे तो नहीं है, एफआईएस देखिए 31%, डीआईएस कितना 17%, पब्लिक कितना 51%। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। देखिए, अंत में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ये चारों देखिए बहुत सारे मोनोपोलीज़ कंपनी है, मैं इस चारों कंपनी के ऊपर यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। इस चारों कंपनी के ऊपर आपका निवेश है और वो आपका 20 से 30% तक लॉसेस चल रहा है, तो फिर से एक इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया। आप फिर से यहाँ से खरीदारी करने का सोचिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए आपको 100 में आप एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 100 में आप खरीद के रखा था और अभी चल रहा है 60 रुपीज़, तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे जितना क्वांटिटी खरीदारी करके रखे थे, आप यहाँ से भी फिर से खरीदारी करेंगे तो आपका एवरेज बन जाएगा 80। तो आपको 100 में नहीं, 100 में जाकर ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट सॉरी 20% नहीं, 20 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए अच्छा खासा कंपनी के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद यही है कि आप अच्छा खासा स्टॉक में बने रहिए और फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट में कमाइए। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छा खासा कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक के ऊपर बहुत दिनों से इन्वेस्ट करके रखा हूँ, तो अच्छा खासा रिटर्न भी मुझे मिला। देखिए, मैं मार्केट में जब नया आया था, मैं भी बहुत गलत कर दिया मतलब करते थे, क्योंकि पेनी स्टॉक में ज़्यादातर निवेश कर देते थे। मुझे लगता था पेनी स्टॉक 10-15 रुपीज़ का स्टॉक अगर ₹100 चला जाएगा तो मेरा फंड बहुत गुना हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लॉसेस हुआ। तो मैं अभी पेनी स्टॉक में उतना नहीं निवेश करता हूँ। हाँ, पेनी स्टॉक में निवेश करता हूँ, मगर छोटा-मोटा अमाउंट। अगर मुझे लॉस भी हो जाता है तो कुछ बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो मैं ज़्यादातर मोनोपोली बिज़नेस में और ज़्यादातर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिज़नेस में और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के ऊपर मैं निवेश करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से पॉज़िटिव रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।